America, hot as a king, old and broke. Okay, presidents go up to the manager, people that go in, and volunteers and Jews and go with लॉस एंजल्स में एक सड़क ऐसी है जहां एक तरफ $1 बिलियन मूवीज शूट होती हैं और उसी सड़क के दूसरी तरफ लोग फुटपाथ पर सोते हैं। यही लॉस एंजल्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक शहर जहां बेवर्ली हिल्स के घर करोड़ों में बिकते हैं, जहां दुनिया के सबसे अमीर सेलिब्रिटीज रहते हैं, और उसी शहर में 2026 के ऑफिशियल काउंट के मुताबिक करीब 45,000 लोगों के पास सोने के लिए घर नहीं है। इनमें से 29,000 लोग तो शेल्टर के भी बाहर हैं, सीधे सड़क पर। सवाल सीधा है, हॉलीवुड जैसे अमीर शहर में इतने लोग होमलेस क्यों हैं और गवर्नमेंट हर साल $1 बिलियन खर्च करने के बाद भी इसे ठीक क्यों नहीं कर पा रही? जवाब उतना सीधा नहीं है उतना लगता है। डाउनटाउन एलए में एक इलाका है स्किड रो। यहां करीब 3,800 लोग होमलेस हैं और इनमें से 70% के पास कोई शेल्टर तक नहीं। लेकिन यहीं से एक गलत फहमी शुरू होती है। लोग सोचते हैं होमलेसनेस सिर्फ गरीबों की समस्या है। हकीकत ज्यादा उलझी हुई है। एक जॉब चली जाती है, एक एविक्शन नोटिस आता है, एक अचानक आया मेडिकल बिल सारी सेविंग्स खा जाता है, और कोई व्यक्ति जो कल तक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था आज सड़क पर है। तो असली सवाल ये नहीं कि लोग होमलेस क्यों हैं, असली सवाल ये है वो गिरते वक्त उन्हें किसी ने रोका क्यों नहीं। इसका जवाब हाउसिंग मार्केट में छिपा है तिपदा है। 2026 में लॉस एंजल्स काउंटी में एवरेज रेंट करीब $2,599 प्रति महीना था। इसे अफोर्ड करने के लिए एक वर्कर को साल में करीब $1,04,000 कमाने होंगे। सोचिए, एक मिनिमम वेज वर्कर के लिए यह आंकड़ा किसी मजाक जैसा है। सैलरी फिक्स है, रेंट हर साल बढ़ रहा है और बीच में फूड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग। जिस दिन इनकम कुछ हफ्तों के लिए रुकती है उसी दिन होमलेसनेस की गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन यहां एक कॉमन मिथ है जिसे तोड़ना जरूरी है। बहुत लोग मानते हैं कि एलए के होमलेस लोग बाहर से आते हैं, दूसरे स्टेट से। सिर्फ कैलिफोर्निया के बेनिफिट्स के लालच में। यूएससी की रिसर्च कुछ और कहती है। ज्यादातर अनहाउस्ड लोग होमलेस होने से पहले भी लॉस एंजल्स में ही रहते थे। यानी ये बाहरी लोगों की समस्या नहीं है, ये उसी शहर के अपने लोगों की समस्या है जो हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर पाए। फिर सवाल आता है ड्रग्स और मेंटल हेल्थ का। हाँ, होमलेस पॉपुलेशन में सब्सटेंस यूज और मेंटल हेल्थ इश्यूज मौजूद हैं, लेकिन इसे पूरी वजह मान लेना गलत है। कई बार एडिक्शन या मेंटल इलनेस होमलेसनेस से पहले से होती है, और कई बार सड़क पर रहने का स्ट्रेस ही इन प्रॉब्लम्स को जन्म देता है या और गंभीर बना देता है। यानी इस सवाल ये नहीं कि पहले क्या आया, सवाल ये है कि सिर्फ शेल्टर देना काफी नहीं। किसी को ट्रीटमेंट चाहिए, किसी को रिहैब, किसी को सिर्फ एक जॉब, और सबको चाहिए एक ऐसी जगह जहां से वो दोबारा शुरुआत कर सकें। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा उलझन में डालती है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? 2016 में एलए का होमलेसनेस बजट करीब $139 मिलियन था। 2026 में यही आंकड़ा करीब $1 बिलियन सालाना तक पहुंच चुका है। मेयर कैरन बेस का इनसाइड सेफ प्रोग्राम लोगों को एम्प्लॉयमेंट से हटाकर टेम्परेरी हाउसिंग में शिफ्ट करता है ताकि आगे चलकर उन्हें परमानेंट घर मिल सके। प्रोग्राम ने हजारों लोगों को सड़क से हटाया भी, लेकिन एक आंकड़ा इस पूरी कहानी को पलट देता है। एलए ईस्ट की 2026 की रिपोर्टिंग के मुताबिक इनसाइड सेफ में शामिल लोगों में से करीब 41% कुछ समय बाद दोबारा सड़क पर आ गए। इसका मतलब प्रोग्राम फेल है? नहीं, इसका मतलब कुछ और है जो असली मुद्दा है। इमेजिन कीजिए, एक साल में सरकार 10,000 लोगों को घर देती है, लेकिन उसी साल 13,000 नए लोग होमलेस हो जाते हैं। टोटल संख्या फिर भी बढ़ेगी,
लहासा के डेटा के मुताबिक 2022 से 2025 के बीच हर साल नए होमलेस लोगों की संख्या करीब 30% बढ़ी है। यानी सरकार एक तरफ के दरवाजे से लोगों को अंदर ला रही है और दूसरी तरफ का दरवाजा उतनी ही तेजी से खुला है। और यही वजह है कि सिर्फ शेल्टर्स बढ़ाना समस्या को खत्म नहीं कर सकता। जब तक रेंट तो इतनी ज्यादा और इनकम इतनी सीमित रहेगी, नए लोग लगातार कम में आते रहेंगे। 2025 में एक उम्मीद बंधी थी। LA का होमलेस काउंट गिरकर करीब 43,695 पर आ गया था, लेकिन 2026 में ये फिर बढ़कर 45,094 हो गया। अनशेल्टर्ड होमलेसनेस में करीब 7.9% की बढ़ोतरी के साथ पूरे LA काउंटी में ये आंकड़ा 73,040 तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कुछ बदलाव मार्जिन ऑफ एरर के भीतर हैं, इसलिए नंबर्स को सेंसेशनल बनाना सही नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, LA अभी भी इस क्राइसिस से बाहर नहीं निकला। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हॉलीवुड की लाइट्स आज भी उतनी ही चमकदार हैं, मूवीज बन रही हैं, सेलिब्रिटीज करोड़ों कमा रहे हैं, दुनिया भर से लोग यहां अपने सपने लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं सड़कों पर हजारों लोग हैं जिनका सपना फेम नहीं, सिर्फ एक स्टेबल छत है। किसी शहर की असली पहचान उसके बिलियनियर्स से नहीं होती है इस बात से, जब उसका सबसे कमजोर इंसान गिरता है तो सिस्टम उसे कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से थामता है। लॉस एंजल्स अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। अगर आपको अमेरिका की ऐसी हिडन रियलिटीज जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह क्या है। महंगा हाउसिंग, कम इनकम, मेंटल हेल्थ, एडिक्शन या गवर्नमेंट की पॉलिसीज।